अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस किया था अबाउट प्लांट्स, बड़ी तफसील से डिस्कस किया था। बेटा बिफोर आई गो टू द लेक्चर इन डिटेल, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़ इन लेक्चर्स को सीरियसली लें, सीरियसली इनको एज अ लेक्चर, फाइनल लेक्चर समझते हुए इनको तैयार करें। इन टॉपिक्स को, ये जो चैप्टर होते जा रहे हैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाए जाएंगे। और आज हम वीडियो पार्ट 6 है, चैप्टर नंबर 11 है, 10th बायोलॉजी, होम्योस्टेसिस हम बात कर रहे हैं। इन चैप्टर्स को मैंने पूरी अच्छी तरह तफसील के साथ एवरी लेक्चर को डिस्कस किया है, जैसा कि क्लास में डिस्कस किया जाता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी डिस्कस किया है मैंने। और अब जब हम ह्यूमन वाले टॉपिक पे पहुंचे हैं तो ये पार्ट नंबर 6 बनता है। इन वीडियोस में इतनी डिटेल के साथ बताया है। हालांकि ये जो प्लांट वाला पोर्शन है ये 4 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा, 4 और 3 लेक्चर्स में। अगर आप रियल क्लासरूम में होते तो 3 लेक्चर्स के बाद हम प्लांट्स में पहुंच चुके, ह्यूमंस में पहुंच चुके होते, प्लांट्स खत्म हो गए होते। लेकिन यहाँ क्योंकि ये लाइव लेक्चर नहीं है, लिहाजा मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी तरह समझाऊं। ओके बेटा, सो काइंडली अपना ख्याल रखें, हमारा भी ख्याल रखें, और इनको सीरियसली बेटा समझकर अपने लिए तैयारी करें। ओके बेटा, सो इसमें आपका बहुत सारा भला होगा और इनका हम आपसे एंड पर टेस्ट भी लेंगे। तो बेटा इनको पाइल अप भी ना करें। अगर आप पहली दफ़ा इस वीडियो को सुन रहे हैं तो पिछले सारे लेक्चर्स दोबारा तैयार करें, ठीक है बेटा। और अगर आप न्यू हैं तो आप इंट्रोडक्टरी वीडियो जो मैंने पहले अपलोड की थी, इंट्रोडक्शन टू लेक्चर्स, उसको सुने। फिर उसके बाद तरतीब से पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट अप टू पार्ट 6 सुने बेटा। ये आपसे मैं इंट्रोडक्टरी अगेन गुजारिश कर रहा हूँ अभी, बिफोर आई गो इन डिटेल। तो इन ये वीडियोस ऐसे खामखा टाइम वेस्ट के लिए हम अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसके लिए मेहनत होती है, बनानी पड़ती है, बना के अपलोड करना पड़ता है। तो इस सब चीज़ों के लिए टाइम चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो बेटा हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और ये भी कोशिश करेंगे कि आपसे लाइव जो है वो डिस्कस करें और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दें, ठीक है बेटा। और आपसे डिस्कशन करें और कैसे फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। तो स्कूल इंतज़ामिया आपसे कांटेक्ट करेगी। ओके बेटा, तो काइंडली बेटा जब ये लेक्चर सुने आप तो अपनी बुक ओपन करें फर्स्ट, मतलब रेडी रखें, ओपन बाद में करें एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो उनको मतलब उसके साथ आप बैठे हों, ताकि आप जैसे ही वीडियो ख़त्म हो, तैयार हो जाए, मतलब सुन लें लेक्चर आप, तो फिर उसके बाद फ़ौरन ही अपने लेसन को तैयार करें। लेसन जब तैयार हो जाए फिर आप जो मर्ज़ी करें, एंजॉय करें। ओके बेटा, इसके लिए आपको 20 मिनट्स 30 मिनट्स वीडियो के लिए और 10-12 मिनट ऊपर फिर से दोबारा से खुद उसको, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको लगेंगे, और इस तरह से आपको लेक्चर इंशाल्लाह ताला फुल्ली तौर पे तैयार हो जाएगा। देन आफ्टरवर्ड्स यू आर फ्री टू रीड एनी अदर सब्जेक्ट, ठीक है। स्कूल में बेटा आप आते हैं तो कम अज़ कम आप 8 घंटे 7 घंटे आते हैं, तो आपको घर में भी इसी तरह से टाइम देना है। और यहाँ आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद घर जाके फिर होमवर्क करते हैं, तो सारा टाइम आपका, अगर आप सीरियस होते हैं पढ़ाई में, जो अच्छे बच्चे होते हैं, तो वो इसी तरह वो स्कूल में 8 घंटे अलग लगाते हैं, घर जाके होमवर्क के लिए अलग लगाते हैं। तो यहाँ आप वीडियो सुनने के बाद आप 15 मिनट उस लेक्चर को पढ़ें, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर्स हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं होता एक वीडियो के अंदर। बुक के अंदर बमुश्किल से हाफ पेज बनता है वो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन आप ताकि बतदरीज इसको समझने और इस रूटीन पे आ जाए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग बेटा। सो आज हम डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। बेटा ह्यूमंस के अंदर भी होम्योस्टेसिस होती है,
होम्योस्टेसिस हमने पहले पहले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस किया था, 4 लाइनें थी लेकिन 20 मिनट डिस्कस किया था। और तो उसको बेटा आप दोबारा से सुन लें अगर आपको भूल गया है, अगर आपने नहीं सुना है तो। और बेहतर है, मैं एडवर्टाइज नहीं करता, बट एनीवेज आपके लिए इजी की आपकी आसानी के लिए, अगर आपको कंप्यूटर का ज़्यादा पता नहीं है, वैसे तो मुझे भी इतना पता नहीं है, लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा पता नहीं है तो फिर आपकी आसानी के लिए यही है कि youtube.com इब्न सीना साइंस सेकेंडरी स्कूल कोटद्दू वीडियो /videos लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियोस कौन कौन सी हैं, और उस पर प्ले लिस्ट होती है, उस पर क्लिक करें तो आपको सब्जेक्ट वाइज क्लास वाइज आपको मिल जाएंगे। हाँ, चैनल का सब्सक्राइब होता है, वो सब्सक्राइब कर लें तो आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाता है कौन सी नई वीडियो आ गई है, फिर आप खुद ब खुद उसको खोल लेते हैं। अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू डू दैट देन यू कैन डेली गो एंड सर्च दिस, इट इज़ अप टू यू, बट आपकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। बस सबसे बेहतर जो है, जो आपको आसान लगे वही करें, लेकिन डेली तैयार करें लेक्चर। ओके जी बेटा, सो होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस अब बात कर रहे हैं। आपके अंदर होम्योस्टेसिस कैसे होती है? हमने बात की थी टेम्परेचर की, इंटरनल बॉडी कंडीशंस की, हमने बात की थी सांस लेने की, तो आज भी थोड़ा सा उस टॉपिक के अंदर है। एंड पर बुक आप ओपन कीजिएगा, बुक अपने साथ अभी ले लें, और एंड पर बुक ओपन करेंगे, मैं इसकी रीडिंग करवाऊंगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा वो कंसेप्चुअल नहीं है, लेकिन मैं आपको रीडिंग करवा दूंगा एंड पे, ठीक है। आगे जो किडनी का आएगा कल से, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा तो उसमें किडनी का स्ट्रक्चर और किडनी के बारे में होगा। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस का। तो होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस में मेनली जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो आपकी बुक में मेंशन है, ख़ास तौर पर उसमें लंग्स, ठीक है, लंग्स में गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। नंबर टू हो गया स्किन, आपकी जिल्द हो गई है बेटा, तो जिल्द क्या कर रही है, आपकी स्किन जो है स्वेटिंग हो रही है, और इस तरह जो है ना पसीना आता है, और फिर आपके किडनी जो एंड पर हम पढ़ेंगे उसके बारे में। लंग्स में क्या होता है बेटा? लंग्स में गैसवस एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। लंग्स में आप सांस लेते हो, और उस सांस लेने से क्या होता है बेटा, आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। गैसेस का एक्सचेंज जो मेनली हम पढ़ते हैं, जो हमारे साथ इन्वॉल्व है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। इनका लेवल को मेंटेन रखना है। कैसे, क्या करते हैं लंग्स, कैसे इनको मेंटेन रखते हैं? तो बेटा उसके लिए ये होता है कि लंग्स, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन आपके लंग्स में जा रही है, और उसके नतीजे में क्या होता है, उसके नतीजे में आपके लंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन को लेकर आपकी बॉडी की तरफ लेकर जाते हैं, टिश्यूज की तरफ लेकर जाते हैं। फर्ज करें ये ओके, यहाँ पे ये लंग्स हो गए, ओके, ड्राइंग इज नॉट गुड, ओके, यहाँ से लंग्स ने क्या किया, लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज हुआ, यहाँ से गैस आपने इनहेल की, ऐसे इनहेल की बेटा, हाँ ठीक है, और इनहेल करने के बाद यहाँ पे अल्वियोलाई और डिफरेंट स्ट्रक्चर आपने गैस अपना लंग्स का पढ़ा हुआ है पहले, प्रोबेबली लास्ट चैप्टर में, ओके। यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होगा, और लंग्स फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजन यहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे जो कैपिलरीज हैं, वो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, वो ब्लड में ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब होगी। होमोग्लोबिन के जरिए क्या हो गया, होम्योग्लोबिन के जरिए HB जिसे आप कहते हो, HB लेवल कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, वीकनेस हो गई है, तो ये हीमोग्लोबिन के जरिए क्या होगा, ये ब्लड में हीमोग्लोबिन के जरिए ऑक्सीजन ट्रेवल करके डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट अदर ऑर्गन्स तक पहुंचेगी, और वहां पर क्या होता है, अदर ऑर्गन्स में ये अगर आर्टरी आ रही है तो आर्टरी जो है वो पहले आर्ट्रियोल में तब्दील होती है, और फिर उसके बाद यहाँ पे किसी ऑर्गन के अंदर छोटी छोटी जो है ना वो कैपिलरीज होती हैं बेटा, तो कैपिलरीज में तब्दील हो जाती हैं, और ये कैपिलरीज फिर यहाँ पे ये एक ऑर्गन है, ओके। ऑर्गन के अंदर ये कैपिलरीज यहाँ इतनी बारीक होती हैं, इतनी थिन होती हैं कि यहाँ से डिफिजन के जरिए क्या होता है
कैपिलरीज से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज में यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, अब्जॉर्ब हुआ और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर शामिल हो गई। और यहाँ पर क्या होगा, जब ये आर्टरी यहाँ दाखिल हुई इसके अंदर, इस वक्त ये आर्टरी है, आर्ट्रियोल है, कैपिलरीज बनी यहाँ सेंटर के लेवल तक, तो मामला ठीक रहा यहाँ तक। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से आगे रेड लाइन से आगे यहाँ से मतलब इसका मेजर कंटेंट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यहाँ से O2 आई थी, O2 ऑक्सीजन आई थी एक टिश्यू, एक ऑर्गन के अंदर, एक टिश्यू के अंदर, कैपिलरीज के जरिए यहाँ गैसेस का एक्सचेंज हुआ। टिश्यू जो ऑक्सीजन ले रहा था, टिश्यू से क्या हुआ, वो ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड वो इधर अब्जॉर्ब हुई, ऑक्सीजन इधर टिश्यू के अंदर अब्जॉर्ब हुई। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आई तो एंड पे ये वेनियोल, ठीक है, जहां पे निकल रहा है और ये वेन बन गई। जब टिश्यू में जाएगी तो आर्टरी है और मतलब और फिर आगे कैपिलरीज, कैपिलरीज के बाद जब ये बाद में निकलने लगी तो ये वेन बन गई। वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केम बैक टू लंग्स। तो ब्लड आपका वही है, लेकिन लंग्स में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे फिर और ऑक्सीजन आई हुई है, कंटिन्यूअस आप सांस ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन फिर इधर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकल गई और कार्बन ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के अंदर दोबारा और आ गई, दाखिल हो गई। तो ये आप दिन में कितनी बार सांस लेते हैं, दिन में नहीं बल्कि 1 मिनट के अंदर काफी सारी बार आप सांस ले रहे हैं। तो ये सांस ले रहे हैं तो कंटिन्यूअस ऑक्सीजन का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, तबादला हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गोइंग आउट, ऑक्सीजन इज कमिंग इन एंड गोइंग टू द टिश्यू। सो ये एक मैंने एक सैंपल बताया है आपको यहाँ पे। तो कितने सारे ऑर्गन्स हैं, हर जगह हर टिश्यू में हर वक्त ऐसा हो रहा है। और क्या और आपकी हार्ट बीट भी हो रही है। हार्ट बीट होती रहेगी तो ये काम भी होता रहेगा, हार्ट बीट भी नहीं होगी तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि ब्लड ने मूव करना है हार्ट बीट के जरिए। हार्ट जो है वो एक पंप का तो काम करता है। अच्छा ये बताएं, एक क्वेश्चन आ गया वैसे जहन में, जल्दी से बताएं आप कि हमारा खून जो है, हार्ट जो है वो खून पैदा कर रहा है ना, क्या ये ठीक है? हाँ जी, जल्दी हाँ बोलें या ना बोलें। खून जो है वो हमारे दिल में पैदा हो रहा है, क्या ये बात ठीक है? ओके, अपने आंसर दे दिया यस और नो। नाउ लिसन, आपके घर में मोटर लगी हुई है पानी वाली, तो क्या मोटर जो है वो पानी पैदा कर रही है? आंसर दें अब इसका। आंसर इज नो, मोटर पानी पैदा नहीं कर रही। मोटर पानी जमीन से खींच रही है, खींच के आपको दे रही है। और आप आगे अगर पाइप लगा लें तो वो प्रेशर मार के दे रही है। आप प्रेशर से, पाइप से आप क्या करते रहते हैं, छिड़काव करते रहते हैं। तो पानी और प्रेशर कैसे पैदा हुआ, किसने पैदा किया? बस मोटर तो एक सोर्स है, एक जगह से उठा के उसने दूसरी जगह पानी को फेंका और प्रेशर बना के फेंका। चाहे वो आपकी ऊपर वाली घर वाली टैंकी से पानी को निकाल के फेंक रही है, चाहे वो आपके उधर अपना ये अंडरग्राउंड वाटर को निकाल के फेंक रही है, या वो अटैच्ड टैंकी जो होती है उससे निकाल के फेंक रही है। मोटर का काम है जस्ट पंप करना। ओके, सिमिलरली हार्ट का काम है जस्ट पंप करना, कि वो ब्लड आए हार्ट के अंदर और उसको पंप करके स्पीड से आगे भेज दे। तो ब्लड क्या होता है, अपना आपकी हार्ट के अंदर आता है, मतलब लंग्स जो है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाते हैं। ऑक्सीजन मिलने के बाद ये जाएगा हार्ट की तरफ। हार्ट का काम है फिर आगे बॉडी को भेजना, जल्दी भेज भाई। बॉडी फिर स्पीड से भेजती है, इतनी स्पीड से होता है कि आपके ब्रेन की तरफ भी पहुंचता है और आपकी लेग्स और आपके फीट तक, एंड तक, मतलब डिस्टल ऑर्गन्स तक ओके सो पहुंच जाता है। प्रॉक्सिमल ऑर्गन से लेकर डिस्टल ऑर्गन्स तक, नजदीक वाले ऑर्गन्स जो है ना प्रॉक्सिमल, और फिर डिस्टल ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंच जाता है और वहां से वापस भी आ जाता है, इतनी स्पीड से होता है, ठीक है। और वहां से वापस भी आता है और वापस आने के बाद वो फिर डीऑक्सीजनेटेड होता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले फिर अगेन हार्ट में आया, फिर लंग्स में गया, लंग्स से फिर वापस हार्ट में गया, हार्ट से फिर बॉडी की तरफ गया। ओके बेटा, तो हार्ट इज एक्टिंग एज अ पंप। ओके, बट ये मेरा मेन टॉपिक नहीं था, ऐसे जहन में आ गया। इंफॉर्मेशन आपको देना जरूरी है, जो कुछ आती जाए जहन में तो बताता जाए बंदा। तो बेटा
कहने का मकसद ये है कि ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज जो है वो होता रहता है और ये बैलेंस्ड लेवल पर रहता है। दिस इज होम्योस्टेसिस, गैसेस का होम्योस्टेसिस हो गया। लंग्स जो है वो रोल अदा कर रहे हैं गैसेस एक्सचेंज में। 2 लाइनें थी, 15 मिनट लगा दिए मैंने इसके बताने के लिए, या शायद 10 मिनट। ओके, लेकिन आपको समझ आ जानी चाहिए और आपको तैयार हो जाना चाहिए। तो बेटा नेक्स्ट इज अपना किडनी, स्किन। स्किन क्या करती है, स्किन कैसे क्या रोल अदा कर रही है होम्योस्टेसिस में। स्किन जो है, आपको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग क्यों होती है? स्वेटिंग इसलिए होती है कि आपकी बॉडी जो है वो ठंडी हो जाए, बहुत हीट है तो वो ठंडी हो जाए। और दूसरा एक्सक्रीशन का काम भी करती है, लंग्स भी एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं क्योंकि गैस एक्सचेंज, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो रही है। तो इसी तरह स्किन जो है वो एक्सक्रीशन का काम भी कर रही है, शॉर्ट्स भी निकलते रहते हैं हमारी स्किन से। बट एनीवेज मेन जो काम है जो हम बात कर रहे हैं वो टेम्परेचर कंट्रोल है, और आपकी बॉडी को ठंड से या वार्म से, गर्मी से बचाने का काम भी करती है। स्किन की 2 लेयर्स होती हैं, जो ऊपर वाली बिल्कुल ऊपर है, तो ऊपर 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 का मतलब टॉप, टॉप का मतलब एपी। ओके, सो एपिडर्मिस, डर्मिस होती है स्किन, तो एपिडर्मिस का मतलब है कि अपर स्किन। सो अपर स्किन, एपिडर्मिस, इसके अंदर वो कोई वो आर्टरीज नहीं है, वेन्स नहीं है, कैपिलरीज नहीं है। ओके, सो दिस स्किन इज जस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, बट लाइव स्किन है ऑफ कोर्स। सो इसके नीचे एंडोडर्मिस होती है, ठीक है। और एपिडर्मिस हो गई बेटा, और डर्मिस पहले, सॉरी, डर्मिस हो गई, डर्मिस के बाद एंडोडर्मिस होती है। तो हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिस और डर्मिस की। तो डर्मिस में आपकी सारी सेंसरी नर्व्स की एंडिंग्स होती हैं। मतलब एंडिंग्स का मतलब क्या है? सेंसरी नर्व्स आके एंड हो रही हैं। सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं? जो सेंसेशन फील करती हैं। आपको आके कोई इधर चुपके से टच करे ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा, ओए मुझे किसी ने टच किया, क्या हुआ, ऐसे करेंगे आप। तो मतलब क्या है कि सेंस करते हैं आप, फील करते हैं आप। आपके सेंस ऑर्गन्स आपने देखे, सुने हैं ना, जो 5 सेंसेस हैं आपकी, ये हो गया, ये हो गया। ओके, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, टाइम नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, तो सेंसरी जो नर्व्स हैं वो आके इधर एंड हो रही हैं। तो इसलिए लिखा हुआ है आपकी बुक में कि सेंसरी एंडिंग्स। ओके, सेंसरी नर्व्स की एंडिंग्स भी डर्मिस के अंदर हैं, कैपिलरीज, वेन्स भी हैं आपकी स्किन के अंदर, ये भी हैं। और स्वेट ग्लैंड्स भी हैं, ऑयल के ग्लैंड्स भी हैं। ऑयली स्किन होती है, ऑयल निकला हुआ होता है, तो ये सब के ग्लैंड्स हैं, ये ऑयल पैदा होता है, स्वेटिंग होती है। और और क्या हो सकता है? ओके जी बेटा, सो डर्मिस, एपिडर्मिस आउटर हो गया, और डर्मिस जो हो गई वो इनर हो गई। और टेम्परेचर कंट्रोल करती है। हाँ, दूसरी बात जो और है वो है आपकी स्किन इंसुलेशन का काम भी करती है। कैसे? एपिडर्मिस के नीचे अगर आपकी यहाँ से, आपकी नहीं सॉरी, तो आप किसी जानवर की, अच्छा चलें, बल्कि अभी आजकल तो कुर्बानी का सीजन भी आने वाला है, तो उसकी स्किन अगर आप थोड़ी सी उतारें, यानी कि आपकी खलड़ी थोड़ी सी उतारे हैं, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ओके, देन अंडरनीथ क्या होगी? थोड़ी थोड़ी वाइट होगी। वाइट, वो वाइटिश क्या है? फैट है। तो फैट क्या करती है रोल अदा? इंसुलेशन का काम अदा करती है। इंसुलेशन क्या होता है? बच्चों को पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए बेटा, इंसुलेशन क्या है। व्हाट इज इंसुलेशन? इंसुलेशन है कि एक किस्म का प्रोटेक्ट कर देना। मतलब आपको आसान से एग्जांपल दूं, इजी एग्जांपल दूं, बिजली की तारें आपके घर में हैं, बिजली की तारों के अंदर जो है वो मेटल है, उसमें करंट होता है, उसके ऊपर रबड़ चढ़ा हुआ होता है। ये रबड़ जो है, दिस इज कॉल्ड इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब है कि उसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ओके बेटा, सो प्रोटेक्शन जो है वो, इंसुलेशन जो है, जैसे ये पेंसिल है, मतलब इसके अंदर अगर बिजली की तार जा रही है तो वो क्या है, बाहर से आपने पकड़ लिया तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इंसुलेशन का काम कर रहा है। इसी तरह से आपके घर में थर्मास जरूर होगा, उसके अंदर आप चाय डालते हैं, चाय होती है, तो चाय जो है ना वो गर्म रहती है, या ठंडी चीज डालें तो वो ठंडी रहेगी। तो क्यों? वो जो शीशा है, शीशे के गिर्द, शीशा एक खुद वो इंसुलेशन है, इंसुलेटर का काम कर रहा है, क्योंकि शीशा डबल लेयर होता है। डबल लेयर, उसके दरमियान में फोम भी हो सकती है, उसके दरमियान में हवा भी हो सकती है। तो हवा जो है, एयर जो है, वो भी इंसुलेशन का काम कर रही है। फिर पूरा उसका जग है थर्मोस का,
ओके, शीशे के बाहर, उसके दरमियान इर्द गिर्द फोम हो सकता है, तो वो इंसुलेशन का काम करता है। और छतों पे भी आप इंसुलेशन लगाते हैं, वो खूबसूरती के लिए लगाते हैं, बेसिकली वो भी हीट प्रोटेक्शन के लिए रोल अदा करती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल हैं, इंसुलेशंस हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया। तो स्किन हमारी बॉडी के अंदर डर्मिस के, एपिडर्मिस के नीचे थिन लेयर ऑफ फैट होती है जो कि इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन का काम क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपको वो हीट से भी बचाएगी, आपको वो अपना ये ठंड से भी बचाएगी। हाँ, एक और बात, हाँ, गूज बम्प्स क्या होते हैं? गूज बम्प्स ये होते हैं कि आपके जो हेयर्स हैं, हेयर की जो आप कहें जो बॉटम है, मतलब हेयर की जो रूट है, रूट स्किन के अंदर है, यहाँ पे क्या होगा, स्किन जो है ना वो इकट्ठी हो जाती है और उभार पैदा हो जाते हैं, बम्प्स पैदा हो जाते हैं। बम्पी रोड आप कहते हैं ना जी, जी बम्पर बना हुआ है, ये बम्प है, आगे बम्प है जी, गाड़ी चला रहे हो ख्याल करना बम्प है, स्पीड स्लो करो, तो बम्पर है या बम्प है। ओके, सो बम्प मतलब ऐसे होता है ना, तो मतलब स्किन पे जो उभार हो जाते हैं उनको कहते हैं गूज और बम्प्स। बम्पर से निकला हुआ, बम्प से निकला हुआ, गूज बम्प्स। गूज बम्प का क्या काम है? ये दे विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हीट। अगर आपको ठंड लगी हुई है, ताज़ा ताज़ा आप नहा के आए हैं, ठंडे पानी में नहा के आए हैं, तो आपकी बॉडी के ऊपर गूज बम्प्स पैदा हो जाते हैं। ओके, उभार उभार पैदा हो जाते हैं और आपकी स्किन जो है ना रिंकल्ड ऐसे लग रही होती है, तो दीज आर गूज बम्प्स। ओके, तो गूज बम्प्स बेसिकली आपको क्या कर रहे हैं, वार्म ब्लैंकेट दे रहे हैं, वार्म ब्लैंकेट है, एक किस्म का ब्लैंकेट पैदा हो रहा है, कोशिश कर रही है स्किन। दिस इज आल्सो होम्योस्टेसिस। ये एक अलग बात है कि वो किस हद तक कामयाब होती है नहीं होती है, लेकिन सिस्टम है एक इंसान के अंदर, एक ऑटोमेटिक अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तो ये गूज बम्प्स का मकसद यही है बेसिकली, वो आपको इंसुलेशन दे रहे हैं, उस आपको ब्लैंकेट दे रहे हैं आपकी बॉडी के ऊपर। ओके बेटा, प्लीज ओपन योर बुक। I should tell you that what we have read, then we will go for the kidney little bit, only introduction of the kidney, then structure we will read tomorrow or study tomorrow. Okay beta, so please open your book. I can tell you, निशान लगवा दूं थोड़े से। टॉपिक नंबर है 11.2 होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन। ओपन हो गई बुक। ओके, लंग्स रिमूव एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप द बैलेंस। पॉइंट की तरफ आ गया हूं डायरेक्ट। पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है स्किन परफॉर्म अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड साल्ट्स। ओके, ये अंडरलाइन करना है कि क्या क्या रिमूव करती है और क्या बॉडी टेम्परेचर की मेंटेनेंस में रोल अदा करती है, और क्या करती हैं, रिमूव्स एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो स्किन से निकल जाता है और साल्ट्स भी निकल जाते हैं। किडनी का काम, हाँ किडनी का काम पहले भी डिस्कस किया था। किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना। हम डिटेल से पढ़ेंगे पूरे किडनी के बारे में, पूरे लेक्चर्स होंगे 3-4। तो फिल्टर एक्सेस वाटर, साल्ट को भी निकालते हैं, यूरिया को भी निकालते हैं, यूरिक एसिड को भी निकालते हैं, ये सारी वैसे यूरिन में निकल जाते हैं। ओके, सो वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये 4 चीजें हैं जिनको आपने लिखना है। कहां से निकालते हैं? फ्रॉम द ब्लड। ब्लड आता है किडनी के अंदर, किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन लगे हुए हैं, फिल्टर है, ग्लोमेरुलिया, वो पढ़ेंगे हम। सो वो हो के आगे चला जाता है, तो इस तरह से वो क्या करता है, किडनी उससे अब्जॉर्ब कर लेता है यूरिक एसिड, यूरिया। और किडनी अगर आपके सही काम ना करें, खुदा न खास्ता जिसके काम नहीं करते हैं, तो उनकी जो यूरिन है, उनका जो पेशाब है, वो ब्लड में शामिल हो जाता है, और उनका ब्लड जो है ना वो जहर आलूद होता है, मतलब वेस्ट मटेरियल ब्लड में होता है। तो बॉडी जो है ना डज नॉट फील गुड एंड वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और येलो फेस हो जाता है उन लोगों का, बिल्कुल येलो और मुरझाए हुए होते हैं। उनकी इंतहाई दर्जे की वीकनेस होती है, क्योंकि उनका ब्लड जो है पॉइजन से भरा हुआ है, वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ है, यूरिन से भी भरा हुआ है। क्योंकि यूरिन प्रॉपर, मतलब यूरिन क्या है? यूरिन बेसिकली वेस्ट मटेरियल होता है जिसमें यूरिक एसिड, यूरिया, वाटर, साल्ट्स, ये चीज़ें हैं जिनको खारिज करना था, वो ब्लड में शामिल हो गया। ब्लड से किडनी फिल्टर नहीं कर सका क्योंकि किडनी काम सही नहीं कर रहा। ओके बेटा, सो इस तरह से, इस रेफरेंस से आपने ये याद रखना है कि 4 चीज़ें किडनी जो है ना वो फिल्टर करता है जब ये एक्सेस में होती हैं। कहाँ से? फ्रॉम द ब्लड, ब्लड की सफाई करता है, बस यूं समझ लें। ओके, स्किन की बात करते हैं। स्किन की क्या है? स्किन की 2 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, प्रोटेक्टिव लेयर, विदाउट ब्लड वेसल होती है एपिडर्मिस। ओके, विदाउट ब्लड वेसल्स,
डर्मिस, ओके, डर्मिस का भी अलग से आपको पता हो, एपिडर्मिस अलग से पता हो। डर्मिस को अंडरलाइन कर दें अपनी बुक पे, बुक इसलिए ओपन करवाई है। एपिडर्मिस जहाँ लिखा हुआ है उसको सर्कल लगा दें। ओके, देन नेक्स्ट इज वाइल डर्मिस, डर्मिस को सर्कल लगा दें ताकि आपको पता हो कि हमने डर्मिस को क्या करना है। सर में डर्मिस में क्या, सॉरी हाँ यस, डर्मिस कंटेनिंग ब्लड वेसल, सेंसरी नर्व एंडिंग्स अभी बताया आपको, स्वेट ग्लैंड्स और हेयर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, हेयर और फैट सेल्स होते हैं। स्किन और क्या रोल क्या करती है, ये तो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्किन। फिर स्किन का रोल, रोल ऑफ स्किन, रोल ऑफ स्किन पेपर में पूछा जा सकता है आपसे, क्या है। अब रोल को सर्कल लगा दें अपनी बुक पे। सो दैट रोल ऑफ स्किन क्या है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। और दूसरा और क्या रोल है, फैट सेल्स, फैट सेल्स को सर्कल लगा दें ताकि आप जब भी ओपन करें ये बुक या पेज तो आपको फौरन याद आ जाए, अच्छा जी रोल ऑफ स्किन में टेम्परेचर की बात हो रही है, रोल ऑफ स्किन में फैट सेल्स की बात हो रही है। ओके बेटा, फैट सेल्स अभी आपको बताया कि फैट सेल्स हैं अंडर, और वो क्या करेंगे, इंसुलेशन का रोल अदा करेंगे। ओके, इस तरह से बॉडी जो है इंसुलेट हो गई है फ्रॉम आउटसाइड एनवायरमेंटल चेंजेस से थोड़ी बहुत। ओके, कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स, स्मॉल मसल्स जो है ना वो ये मसल्स है ना, तो मसल्स इसमें स्मॉल मसल्स जो है ना वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं तो बम्पी हो जाते हैं ऊपर से, तो जहाँ पे हेयर है तो हेयर वाले उनको क्या कहते हैं, गूज बम्प्स, और क्रिएट इंसुलेटिंग ब्लैंकेट ऑफ वार्म एयर। ओके, नेक्स्ट इज बेटा गूज बम्प्स, पिक्चर भी बनी हुई है आपकी बुक पे, वैसे आपको समझ आ गई होगी कि आपको एग्जांपल दिया मैंने। ओके, सिमिलरली स्किन और क्या काम करती है, और इसका क्या काम है, रोल 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 पीछे पड़े हैं, रोल को डिवाइड कर दें 1 2 3। ओके, तो नेक्स्ट रोल ऑफ स्किन इज कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग इफेक्ट कैसे पैदा करती है, स्वेटिंग करके, स्वेटिंग करके, स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा बॉडी हीट जो है वो इवेपोरेशन के जरिए एस्केप हो जाती है, और मेटाबॉलिक वेस्ट, कौन कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है उसको खारिज करवाती है, वो वाटर है, साल्ट्स हैं, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ये रिमूव हो जाता है स्किन से। ओके, फिर उसके बाद लंग्स हैं। लंग्स का क्या बताया है, लंग्स को वो कहता है प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है, लेकिन इस बात को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन रखता है और उसको खारिज करवाता है, यही बात यहाँ लिखी हुई है, मैंने आपको सारी बता दी है बेटा। ओके बेटा, नेक्स्ट इज यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। सो यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ उसके पार्ट्स में बता दूं, दोबारा भी बताऊंगा उसके अंदर अपना नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस में क्या क्या हो सकता है। यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में किडनी होता है बेटा बेसिकली। तो किडनी जो है अगर आपके ओके, फिर फिगर बनाऊंगा, अभी बहुत जल्दी में बता रहा हूं, ये फिर समझाऊंगा आपको। सो किडनी से यूरिटर, ओके, किडनी, इसको जस्ट आपने रीड करना है, ये होमवर्क में शामिल नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में ये शामिल होगा। ओके, किडनी, किडनी है और इसमें और यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर, जस्ट इसको रीड करना है ताकि दोबारा जब आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊं तो आपको ये समझ आ जाता है कि हाँ मैंने पढ़ा था। ओके, एंड यूरिथ्रा कैसे, ये आपको पिक्चर से मैं समझाऊंगा, पिक्चर के जरिए। ओके, किडनी का काम फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन किडनी से निकलकर यूरिटर में आता है, यूरिन जो है वहां से यूरिनरी ब्लैडर जिसे मसाना कहते हो उसमें स्टोर हो जाता है। जब ये फिल हो जाता है, भर जाता है, तो यू फील दैट आई हैव टू गो टू वॉशरूम, देन यूरिथ्रा इज अ ट्यूब, सो देन द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। यहाँ तक अप टिल नाउ, अप टिल हेयर, यहाँ तक जो है वो बॉडी के इनसाइड है और यूरिथ्रा के जरिए बॉडी से आउट हो जाती है। ओके बेटा, so thank you very much for your concentration. Please remember my first message which I have given you, that learn these lessons so in an examination point of view. Allah Hafiz.